नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आज एनएसओ का डाटा आया है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इकोनॉमी ग्रो करी है, इसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। पूरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। आप जानते हैं कि जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। देखिए आज इसने डेटा प्रोवाइड किया है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जिसकी टाइमिंग है 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, मतलब 2021-22 की जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक के बीच में है, इसमें दो तरह के डेटा एनएसओ के द्वारा दिया गया है। पहला डेटा है प्रोविजनल एस्टीमेट फॉर नेशनल इनकम 2021-22, मतलब 2021-22 का, चूंकि ये हमारा चारों के चारों क्वार्टर खत्म हो चुके हैं, तो एक प्रोविजनल एस्टीमेट है नेशनल इनकम की क्या ग्रो करी है उसके ऊपर। और दूसरा दिया गया है क्वार्टरली एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, जो फोर्थ क्वार्टर है ये जो है किस तरीके से ग्रो करा है, इसके ऊपर, इसके ग्रोथ रेट के ऊपर, दो चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंट रूप से ये डेटा दिया गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तो इसमें 4 क्वार्टर होंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। देखिए जो क्वार्टर 1 होगा वो अप्रैल मई जून का होगा, इसे आप फर्स्ट क्वार्टर कहोगे 2021-22 का। क्वार्टर 2 होगा जुलाई अगस्त सितंबर, ये आप कहोगे इसको सेकेंड क्वार्टर। क्वार्टर 3 होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर। और क्वार्टर 4 जो अभी खत्म हुआ है वो है जनवरी फरवरी और मार्च। अब आप देख रहे हो कि हम लोग मई लास्ट में हैं, तो इसका मतलब ये जो डेटा है 1 महीने बाद ही इसका एस्टिमेशन आ पाता है। तो जनवरी फरवरी मार्च ये जो फोर्थ क्वार्टर है जीडीपी का, इसके ऊपर डेटा दिया गया है और इस पूरे ईयर के ऊपर डेटा दिया गया है एनएसओ के द्वारा कि क्या ग्रोथ रेट रही है। देखो जब हम जीडीपी की बात यहां करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी एक इकोनॉमी में उसके रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एनुअली कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम जीडीपी पहले एस्टिमेट करते थे दोस्तों तो वो फैक्टर खास पे क्या करते थे, लेकिन आजकल जब हम ग्रोथ रेट निकालते हो तो सेक्टर वाइज जो आप जीवीए निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो बेसिक प्राइस पे होता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। आप देखोगे जो जीबीए निकाला जा रहा है अब वो बेसिक प्राइस पे निकाला गया है। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो में बना चुका हूं, आप देखोगे जो जीडीपी फैक्टर कास्ट पहले होता था जिसे आप नेशनल इनकम कहते थे, जीडीपी फैक्टर कास्ट में अगर हम प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ दें और प्रोडक्शन सब्सिडी को रिड्यूस कर दें तो ये आ जाता है आपका बेसिक प्राइस। तो जितना भी एस्टिमेशन जो जीबीए निकाला गया है वो बेसिक प्राइसेस पे निकाला गया है। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि बेसिक प्राइस इंट्रोड्यूस हो गया है 2015 के बाद। तो यहां पे देखो जब हम ग्रोथ रेट निकालते हैं 2021-22 का, तो ग्रोथ रेट जो 1 था हमारा अप्रैल मई जून का, ये था 20.3 ग्रोथ रेट। जरा देखो ये 20.3% था, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट था। दूसरे में ग्रोथ रेट आप देखोगे जो सेकेंड क्वार्टर था जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें 8.5% का ग्रोथ रेट हम लोगों ने अचीव किया। फिर अगर आप देखोगे थर्ड क्वार्टर में वो 5.4% का ग्रोथ रेट अचीव किया। और ये जो क्वार्टर का एस्टिमेशन आज आया है सीएसओ के द्वारा, क्वार्टर 4 जो जनवरी फरवरी मार्च का है, ये 4.1% का इसमें एस्टिमेशन किया है ग्रोथ रेट का। मतलब जो ये फोर्थ क्वार्टर है जो आज डेटा है वो कह रहा है कि 4.1% से जीडीपी ग्रोथ करी है क्वार्टर 4 में। ये एक डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टर 4 में। अब देखो जब हम ग्रोथ रेट को निकालते हैं तो हम देखते हैं कि क्वार्टर 1 जो है वो पिछला क्वार्टर 1 जो 2000 अगर 21-22 है यहां पे, तो 2020-21 का, 2020-21 के क्वार्टर 1 से हमारा प्रोडक्शन इसमें क्या था और उसके कंपैरिजन में जब भी आप कभी भी ग्रोथ रेट आप निकालते हो तो बहुत ध्यान से समझ लो दोस्त। अगर आज ये सीएसओ ने डेटा दिया है, सॉरी एनएसओ ने जो डेटा दिया है क्वार्टर 4 का, तो कभी भी ग्रोथ रेट हम थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं निकाले हैं। इस
क्वार्टर 4 को हमने 2020-21 के फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में निकाले हैं। जब भी आप ग्रोथ रेट निकालोगे, जब यहां हमने ग्रोथ रेट निकाला था पहला, तो आप देखिए यहां पे 20.3% का जो डेटा आया था वो इसलिए आया था कि 2020-21 पूरा कोविड का टाइम था और इस क्वार्टर 1 में जीडीपी बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, आप देखिए कि पूरी की पूरी तरीके से इकोनॉमी क्लोज करके रखी गई थी, लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो यहां पे क्वार्टर 1 में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत कम था, तो इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा हुआ। तो ये देखिए 20.3% की ग्रोथ दिखाई दी। इसी तरह आप देखो जब दूसरे का आप कंपैरिजन करोगे तो 2020-21 के क्वार्टर 2 से कंपैरिजन इसका करोगे, इसी तरह 20-21 के क्वार्टर 3 से, यहां पे क्वार्टर 4 का कंपैरिजन आप क्वार्टर 4 से करोगे। तो कुल मिला जुला के जो हमारी ग्रोथ रेट आई है वो है 4.1%। तो आप ये बातें समझ रहे होगे कि ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज आप देखोगे कि जो 2021-22 है इसका ग्रोथ रेट दो तरह से देखो दिया जाता है। एक होता है रियल ग्रोथ रेट, जिसको आप बेसिकली ग्रोथ रेट बोलते हो, और ये 8.7% है। जो प्रोजेक्शन था पहले हमारा 8.9% से उससे थोड़ा सा कम है। और ये जीडीपी 2011-12 के प्राइसेस पे दिखा गया है। बहुत ध्यान से समझिए, जब हम जीडीपी दिखा रहे हैं तो एक तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है जीबीए पे, बेसिक प्राइसेज पे, वो एक ईयर हम कांस्टेंट ईयर पे ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर इकोनॉमी में सिर्फ 10 फैन बने और 10 फैन ही नेशनल इनकम है, जीडीपी है, तो 10 फैन की कीमत 2011-12 में क्या थी? अगर मान लो कि अगर 1000 रुपये थी और 10 फैन है तो 10,000 उसकी जीडीपी आएगी। लेकिन देखो होता क्या है कि जब टाइम बीतता जाता है तो इन्फ्लेशन आता है। पंखा का प्रोडक्शन अगर 10 ही हो, लेकिन वहां जो प्राइसेज 1000 से बढ़ के 2000 हो गई, तो आप जीडीपी आपका दुगुना हो गया। इसलिए देखो, अगर आप एक्चुअल जीडीपी देखना चाहते हो तो कांस्टेंट प्राइस पे देखते हो, जिससे ये पता लगे कि एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ है, न कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। इसलिए देखो, जब भी आप जीडीपी निकालोगे तो रियल जो जीडीपी आएगी वो 2000 जो बेस ईयर है उस पे हम मेजर करेंगे। मतलब जो प्राइसेज लेंगे वो 2011-12 की प्राइसेज लेंगे। तो जीडीपी अगर हम 11-12 की प्राइसेज लें तो हमारा जीडीपी है 147.36 लाख करोड़। मतलब भारत की जीडीपी है कांस्टेंट ईयर पे जो प्राइस है 2011-12 147.36 लाख करोड़ है। लेकिन अगर आप नॉमिनल ग्रोथ रेट की बात करो कि जो अगर हम जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो 2021-22 के प्राइसेज पे कितना है, तो देखो उस प्राइसेज पे 236.65 लाख करोड़। आप यहां समझ पा रहे हो कि अगर हम 2011-12 की प्राइसेज कर रहे हैं तो जीडीपी का प्रोडक्शन पूरे फाइनेंशियल ईयर में 147.36 लाख करोड़ का हुआ है। लेकिन अगर हम 2021-22 की बात करें तो जीडीपी का प्रोडक्शन हुआ है 236.65 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो एक्चुअल जीडीपी है वो आपकी 147.36 लाख करोड़ ही है। उसी प्राइसेज पे आप देखोगे 2011-12 का तो प्रोडक्शन हमारा लगभग 147.36 लाख करोड़ है। इसलिए जब आप करेंट प्राइसेज पे देखोगे तो जीडीपी की ग्रोथ रेट आई है 19.5%। आप इस बात को समझ सकते हो कि जब हम नॉमिनल ग्रोथ रेट पूरे साल का देखेंगे और इस समय जो ईयर होगा 2021-22 होगा तो हमारी ग्रोथ रेट 8.7% न होके बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है 19.5%। तो ये डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो आपके सामने है। अगर 2020-21 की आप देखोगे एनुअल ग्रोथ रेट तो -6.6% थी। आपको मैं बता चुका हूं कि पूरा का पूरा जो 2020-21 का टाइम था वो बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल टाइम था। उसमें क्या हुआ था, कोविड के कारण जो है प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो यहां पे देखो एनुअल ग्रोथ रेट 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कम हुआ था। बट इस समय आप देख रहे हो कि 8.7 से आपकी इकोनॉमी ग्रो करी है, जो कि एक बेहतर प्रचार हो सकता है। नॉमिनल पे लगभग 20% के आसपास है, रियल पे 8.7 से ग्रो करी है। और अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बात कर लें, जो कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 के फाइनेंशियल में अगर हम कांस्टेंट प्राइस 2011-12 पर देखें तो आपकी जो जीडीपी है वो 1,07,670 रुपए है। यही आपकी इस समय पर कैपिटा जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको पर कैपिटा आप इनकम बोलते हो, 1,07,670 रुपीज है, 70 रुपीज। तो अगर आप इसको देखना चाह रहे हो जीडीपी पर कैपिटा इनकम, तो ये भी डेटा इस बार दिया गया है एनएसओ के द्वारा। तो दोस्तों ये जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप समझ चुके होंगे कि ग्रोथ रेट निकालते समय हम किस तरीके से ग्रोथ को मेजर करते हैं। हम प्रत्येक क्वार्टर को, पहले क्वार्टर का कंपैरिजन पहले क्वार्टर से करेंगे। मतलब 2020-21
की बात जब कंपैरिजन करोगे तो 21-22 के पहले क्वार्टर से करोगे तो देखोगे कितना ग्रोथ हुआ है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आप पूरी जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स है, आप समझ चुके हैं। पूरे तन्मयता के साथ, पूरे मन लगा के अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहिए। सच्चा सिपाही वही है, अच्छा सिपाही वही है जो बिल्कुल अपने लक्ष्य को पहले नंबर पर रखे। आप युवक हैं, आपके जीवन में ढेर सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मैं आप जरूर कहूंगा कि अगर आप श्रुति शर्मा की तरह से प्रयास करेंगे तो आप भी एक दिन आईएएस में टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।